अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक की फजल करम से हम भी खैरियत से हूँ। तो व्यूज़, आज रात के 12:30 बज रहे हैं कि मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मैं थोड़ी सी डिस्टर्ब भी हूँ। तो मैं आपको दिखाऊँ, सब सो रहे हैं घर पे, मैं अकेली हूँ जो जाग रही हूँ, क्योंकि नींद तकरीबन कल रात को भी मुझे नींद आए को 4 बजे जाके मुझे नींद आए। मैं बहुत रोई थी, बहुत अल्लाह से इल्तिजा किया, अल्लाह सुकून की नींद दे दे, लेकिन मेरी नींदें पता नहीं कहाँ चली गई है। तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ कि बच्चे कैसे सो रहे। आए आप मेरे साथ। ये देखें, यहाँ पे कोई भी नहीं होता, बिल्कुल ही खाली होता, क्योंकि मुझे डर लगता है, इस वजह से हम लोग बाहर नहीं सोते। ये आप चाँद नज़र आ रहे, तो ये देखिए, तो ये सारे बच्चे सो रहे हैं। सना सारे सो रहे हैं, ये सबा और शाजिया ये सब सो रहे। तो ये देखिए, सब सो रहे। तो व्यूज़, आप लोगों ने देख लिया है, सब सो रहे हैं। तो बात ये है कि अगर कोई इंसान अपनी ज़िंदगी के रिलेटेड, अपनी लाइफ के रिलेटेड कुछ बातें एक्सप्लेन करती है, जैसे कोई डिस्कस करती है अपनी कहानी, तो ये यूट्यूब की दुनिया में जो कि कामयाब हो चुके हैं। जैसे आप एक पोलियो पिलाने वाली लड़की जो वीडियो में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, इस तरह के कई वाक़यात हैं जो मतलब के लोग वायरल हो रहे हैं। ठीक है, तो वायरल होने का मकसद ये नहीं कि मैं भी वायरल हूँ, ये मकसद बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक इंसान सोच के तकलीफ़ होता है, इंसान की सोच को सोच के तकलीफ़ होता है, माइंड देख के तकलीफ़ होता है। इंसान इस दौर में जो ऊंचा है उनको ऊंचा रुतबा देते, जो बिल्कुल मतलब के लो क्लास के लोग हैं उनको लो पे ही रखते, उनको कोई मतलब के वो नहीं मिलता जो ऊंचे लोगों को मिलता है। वो लड़की जो पोलियो पिलाने वाली, वो लड़की कितनी, आप लोग हर जगह लोग मतलब उसके इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, तो वो अपनी कहानी बयान करती है। बहुत से ऐसे लड़कियां हैं, बहुत से ऐसे औरतें, बहुत से ऐसे ख़ानदान हैं जो मतलब ऊंचाई पे गए, फिर जाकर उन्होंने अपने हालात बयान की, जो पिछला उनके साथ जो हो चुका है वो बयान करते हैं। तो वो लोग ऐसे स्टोरीज़ जो है ना बहुत शौक़ से देखते हैं, बहुत शौक़ से सुनते हैं। जैसे कि हम जैसे लोग जैसे अपनी स्टोरीज़ को लाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग को ऐसा कोई नहीं सुनता, कोई भी नहीं सुनता। तो कहने का मकसद ये, मुझे आज भी मतलब कि नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने भी मतलब मेरी जो माँ थी, मेरी अम्मी जो थी, वो बहुत कम लाइफ उन्होंने जिया है। तकरीबन अभी 40 की भी नहीं हुई। अभी जिस एज में मैं पहुँची हूँ ना, इससे पहले वो दुनिया से गुज़र गई। उन्होंने ज़िंदगी में कोई अच्छी लाइफ नहीं देखी। उनकी ख्वाहिश थी कि दिल में कि मेरे बच्चे जो है बड़े हों, तो मैं अपनी ज़िंदगी का लाइफ शायद मैं चेंजिंग दे सकती, क्योंकि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मरने वाले तो मर चुके हैं। मेरा जो अब्बू था ना, वो मतलब कि इतना कमाते नहीं थे। उनके एक्सीडेंट में एक टांग से वो अपाहिज हो चुके थे, एक टांग उनकी टूट चुकी थी। कुछ वो रीज़न था ना काम करने का, कुछ खुद से भी ऐसे काम वाम नहीं करते और गुस्से का भी बहुत तेज़ थे। तो मेरी माँ, जब हम लोग होश संभाले थे, हम लोग खुद मेहनत घर पे करते थे। मेरी अम्मी की भी हमारे साथ होती थी, घर पे हम मेहनत करके खुद ही खाते पीते थे। तो यकीन माने, ईद आती थी ना साल में, ईद में हम लोग को एक जोड़ा कपड़े का मिलता था। तो ऐसे हमारी लाइफ थी। तो मेरी अम्मी भी ज़िंदगी में उम्मीद के सहारे जीते जीते दुनिया से ख़त्म हो गई। जब उनके बच्चे जवान हुए, जैसे मैं जवान हुई, मेरे से 2 भाई छोटे हैं, वो जवान हुए, तो जब तक कि उनकी डेथ हो गई, मतलब वो भी दुनिया से गुज़र गई। मतलब कि आस में दुनिया कहते ना, उम्मीद पे दुनिया का है, भी वो गुज़र गई। अभी सबसे बड़ी घर में जब मैं हूँ, तो मेरी भी जो कुछ लाइफ अच्छी नहीं गुज़री, क्योंकि जैसे शादी हुई, शादी मैंने अपनी पसंद से की थी, बहुत छोटी उम्र में शादी हो गई। वो कहते हैं ना, जब इंसान की अकल में पर्दा पड़ जाए तो कोई मतलब नहीं होता कोई किसी का। तो मेरी अकल में भी शायद ऐसे पर्दा पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे भी हो जायज़ रिश्ते में जुड़ी है और निकाह किया, शादी की, ज़िंदगी निभाई, अब तक निभा रही हूँ। लेकिन मनचाहा जीवन साथी किसी किसी को मिलता है,
मैंने भी कोई अच्छी लाइफ नहीं गुजारी, बहुत मैंने तकलीफ़ें देखी। जैसे मेरी शादी हुई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल जो है मैं यहाँ पंजाब में धक्के खाती रही। फिर जब यहाँ से, क्योंकि मैं शादी अपनी पसंद से की थी, फिर डर के मारे घर नहीं जाती थी। फिर 4-5 साल के बाद जब पीछे गई 2 बच्चों को लेके, शुक्र है अम्मी अब्बू के बीच हमारी सुलह हो गई। फिर मैं वहाँ रहने लग गई कराची में। उसके बाद 1 साल के बाद जब मेरी अम्मी की इंतकाल हो चुका, फिर उसके बाद 2 साल के बाद, मेरे ख्याल में 4 साल के बाद मेरे अब्बू का भी हो गया। फिर इस तरह बहन भाइयों की सारी ज़िम्मेदारी मुझ पे आ गई। तो मैंने जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी जो है ना, मतलब कि उनकी लाइफ सेटल किया, उनको अपने अपने घर का बनाया, उनकी शादियाँ वादियाँ करी। उसके बाद मेरी अपनी लाइफ है, मेरे अपने बच्चे हैं, बच्चे भी मेरे मतलब एक के बाद एक इस तरह बच्चे भी बढ़ते गए। तो कुछ रीज़न मेरे लाइफ में मेरे अपनी बहन भाइयों की वजह से है, क्योंकि आप लोग को पता है शादीशुदा जब औरत होती है तो कोई कोई है जो अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद मतलब कि बहन भाइयों को जगह दे पाती। मैंने जगह तो दी है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा है अपने शौहर के साथ। तो मैं कभी कभी लेटती हूँ ना, अभी भी मैं लेटे लेटे मेरे आंखों से जो आंसू बेइंतहा बहे जा रहे थे कि खुद पे मतलब कि मुझे तरस आते, यार मैंने कैसी लाइफ गुजार दी, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। वही मेरी माँ वाली कहानी, मेरी अम्मी वाली कहानी है कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, आस पे मेरी ज़िंदगी ख़त्म होती जा रही है। तो अभी भी मेरे माशाल्लाह से 2 बेटे जवान हैं, लेकिन फिर भी मेरे नसीब में सुख नहीं है। तो ये जो चैनल मैंने बनाया है, इंतहाई लालच से मैंने बनाया है। लालच समझते आप? लालच सिर्फ लालच नहीं होता, लालच एक और चीज़ भी होती है, वो है मजबूरी। इंसान जब मजबूरी होती है ना इंसान को, फिर इंसान हर तरह का लालच करता है, यार ये करूँ तो शायद 4 पैसे आए, वो करूँ तो 4 पैसे आए। तो इसी वजह से मैं ये चैनल बनाया है। मुझे यहाँ से भी कोई अच्छी रिस्पॉन्स तो नहीं मिल रही, लेकिन फिर वो कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम। मैं फिर से कहूँगी कि मैं इसी उम्मीद पे कायम हूँ कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मुझे ये भी उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो कोई नहीं देखेगा। मैं जो इतनी आधी रात को उठ के भग भग कर रही हूँ, कोई नहीं सुनेगा मेरी स्टोरीज़ को, कोई नहीं मेरे को मतलब कि कुछ नहीं करेगा। खैर, उम्मीद तो सिर्फ रब के ज़ात से लगाई जाती है। अभी आप यकीन करें, मैं पड़े बैठे लेटे लेटे बस इस्तग़फ़ार तो खैर मैं सारा दिन करती रहती हूँ, लेकिन अभी मैं लेटे लेटे सिर्फ यही पढ़ रही थी, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फ़ंतसिर, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, मेरी मदद फरमा। इस तरह से कुछ इनका तर्जुमा है। तो यकीन माने मैं यहाँ पर हूँ ना, मेरे शौहर भी नहीं है पास, मेरे बेटे भी नहीं है, तो मैं हर एक मसाइल से गुज़र रही हूँ। लेकिन इस चीज़ का ना मेरे शौहर को जहाँ तक अंदाज़ा है ना, मुझे एहसास नहीं है इस चीज़ का। कैसे मैं गुज़र बसर कर रही हूँ, कैसे मैं किन किन चीज़ों को फ़ेस कर रही हूँ, जिनकी मैं आदी भी नहीं हूँ। अब आप घर में आप लोगों को वीडियो व्लॉग में बताती हूँ, लकड़ियाँ ख़त्म है, ये ख़त्म हो, कौन ला के दे मुझे? कोई भी नहीं लाने वाला। और ख़र्चा एक दिन नहीं बेचे तो दूसरे दिन बेचते हैं, तो फिर वो पिछला दिन जो निकल जाता है उसका उनको फ़िक्र नहीं होता। भाई एक दिन हमने ले नहीं भेजा था, उस दिन उन्होंने क्या करा, वो पूछते भी नहीं हैं। तो मेरा जो हस्बैंड है ना, वो ज़रा ना एहसास कमतरी का शिकार है। एक ऐसे इंसान से मैंने ज़िंदगी ख़त्म कर दी। मैं इनके अंदर कुछ आदतें हैं भी सही, अच्छी कुछ नहीं है। 100% में 10% इनकी आदतें अच्छी है, बाकी 90% नहीं। बिल्कुल मेरी ज़हन से या मुझसे बिल्कुल नहीं मिलते ये। मैं कुछ मुख्तलिफ हूँ, वो कुछ मुख्तलिफ है। तो कहने का मकसद ये है कि जब इंसान का तकदीर सो जाता है ना, तो उसको रब के सिवा कोई नहीं जगाता। मेरी तकदीर और मेरी माँ की भी तकदीर बिल्कुल सेम है। हम लोग की दोनों की तकदीरें सोई हुई है, हम लोगों को कोई नहीं जगा सकता। तो वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करूँगी। बाद में फिर दोबारा से कल दिन में इंशाल्लाह से न्यू व्लॉग बनाऊँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दे। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए कि मुझे अल्लाह ताला सुकून की नींद दे। मैं
डिप्रेशन में चलती जा रही हूँ। मेरे अंदर जो है ना मुझसे खाना खाया जाता है, ना मुझे रातों को नींद आती है, ना सारा दिन मुझे कोई सुकून नहीं होता। यकीन करें, मैं सुकून नहीं आता ना, मैं उठ के वज़ू कर लेती हूँ, फटाफट कुरान शरीफ पढ़ने बैठ जाती हूँ, कभी नफल पढ़ने बैठ जाती हूँ। इतनी मेरे अंदर बेसुकूनी, इतनी मेरे अंदर टेंशन है ना, घर को लेके, अपने बच्चों को लेके। यार इस महंगाई के दौर में क्या करूँगी? जो पहले नहीं हो सका तो अब कैसे होगा? पहले तो फिर भी हालात सही थे, महंगाई नहीं थी इतनी। अब की महंगाई में कैसे ये हम लोग सरवाइव करेंगे, कैसे अपने बच्चों का करेंगे? ये बहुत एक परेशानी की बात है। आज आपको बताती चलूँ, मेरे सिस्टर का फ़ोन आया था, वो खुद इतनी रो रही थी। उसका तो बंदा बिल्कुल नकारा, मेरा तो चलो ये है कि काम वाम करता है, एहसास तो नहीं है घर का। जितना भी कमाएंगे ना, वो अपनी मर्ज़ी से खर्चा चलाएंगे, मेरी मर्ज़ी से नहीं चलाते। तो वो उनका बंदा जो है, वो माशाल्लाह से ऐसा है, वो कमाता नहीं है इतना। वो इतना नहीं कमाता, मतलब कि वो काम से बहुत जी चुराता है। 2 महीना 3 महीना कर लिया, फिर साल में 4 महीने बैठ के खा लिया, ऐसे। उनके पड़ोसी अच्छी है, उस बेचारी के सपोर्ट करते, क्योंकि एक अरसा हो गया उधर रहते हुए। तो अभी जब महंगाई आ गई ना, महंगाई जब से कोरोना हुआ ना, वो बेचारी इतनी परेशान है, क्योंकि मोहल्लेदार भी उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। वो बोले बाजी पहले तो लोग अपने उतरे हुए कपड़े दे देते, अब तो वो भी नहीं देते। लोग पहले बहुत कुछ करते थे, लेकिन अब कुछ भी नहीं करती। इतनी मैं परेशान हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती। 4,000 रुपये मन गंदम का हो चुका है, मैं कहाँ से लेके खाऊं, बच्चों को खिलाऊं। मैं बहुत टेंशन में हूँ। इस तरह से मुझे फ़ोन पे बता रही थी। तो मैं अपना हाल क्या उसको सुना, वो मुझे सुना रही है। बस एक दूसरे को बस तसल्लियाँ दे के फ़ोन काट दी। तो एक और सिस्टर है, वो मुझसे काफ़ी दिनों से कुछ पैसे मांग रही थी, 4-5 हज़ार रुपये। जिस मेरी छोटी बहन है, सबसे छोटी वाली, उनके हस्बैंड का ना कलाई यहाँ से जो है ना, यहाँ से ना किसी ने काट दिए है, बिल्कुल उल्टे हाथ का। तो आप यकीन माने, मैं अभी तक उस बहन के पास, सबसे छोटी बहन, मैं नहीं जा पाई, ना उसका दुख बांट सकी, ना उसके सर पे हाथ रख सकी। सिर्फ मसला क्या? पैसा। पैसा इंसान को ना बहुत कुछ करवाता, होता भी तो करवाता, ना भी होता तो करवाता। तो उन्होंने मुझसे 5,000 रुपया मांगे। मैं अभी तक ना उनको, अभी मैंने इन दिनों में देने का वादा किया था। आप यकीन करें, मैंने उसका नंबर जो ना ब्लैक लिस्ट में लगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मैं आपकी वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। ब्लैक लिस्ट में लगा दिया मैंने, ताकि वो मुझे फ़ोन ना करे, तंग ना करे। इतनी मैं परेशान हूँ, कैसे दूँ उनको, अपना हाल कैसे सुनाऊँ, उसका क्या सुनूँ मैं। खैर, बातों को यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, मेरे लिए भी दुआ करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।